नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। इस बार 5 नवंबर को कार्तिक माह का अंतिम प्रदोष व्रत है और शनिवार को होने की वजह से इसे शनि प्रदोष भी कहा गया है। प्रदोष व्रत में विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती जी का पूजन किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पूजा अर्चना से भगवान शिव प्रसन्न हो जाएं तो आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए शनि प्रदोष व्रत के दिन कुछ उपाय करने से भी विशेष लाभ होता है। शनि प्रदोष के दिन छाया दान करें। छाया दान करने के लिए तेल में एक सिक्का डालकर उसमें अपनी छाया देखें और उसे मंदिर में या किसी ज़रूरतमंद को दान करें। ऐसा करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है और शनि देव जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन भगवान शिव के साथ साथ शनिदेव की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही इस दिन शनि चालीसा के साथ साथ शनि स्तोत्र का पाठ करना उत्तम माना गया है। इस उपाय को करने से शनि देव जी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन गरीब, असहाय और ज़रूरतमंद लोगों को अन्न और जल आदि का दान करें। इस दिन घर के प्रवेश द्वार पर घोड़े की नाल लगाएं। इस उपाय को करने से कारोबार में तरक्की और उन्नति होती है। साथ ही घर में सुख और समृद्धि का आगमन होता है। इस बार व्रत शनिवार के दिन पड़ रहा है, ऐसे में इस दिन उड़द दाल, खिचड़ी, सरसों का तेल, छतरी, काले तिल, काले जूते, कंबल आदि चीज़ों का दान करने से शनिदेव प्रसन्न होंगे। शनि प्रदोष के दिन काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी मीठी रोटी खिलाएं। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। हर माह में 2 बार त्रयोदशी तिथि पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। दोनों ही त्रयोदशी तिथि भगवान भोलेनाथ को समर्पित हैं। त्रयोदशी तिथि के दिन ही प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस दिन प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। सप्ताह के जिस दिन त्रयोदशी तिथि होती है उसी के आधार पर प्रदोष व्रत नाम भी पड़ता है। इस समय कार्तिक माह चल रहा है। इस माह का प्रदोष व्रत और त्रयोदशी 5 नवंबर 2022 दिन शनिवार को रखा जाएगा। शनिवार के दिन होने की वजह से इसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाएगा। कहा जाता है कि शनि प्रदोष व्रत पुत्र प्राप्ति की कामना से भी किया जाता है। शनि प्रदोष की पूजा का शुभ मुहूर्त 5 नवंबर को शाम 5:41 से रात 8:17 तक है। शनि प्रदोष वाले दिन पूजा के लिए प्रदोष काल यानी शाम का समय शुभ माना जाता है। सूर्यास्त से 1 घंटे पहले स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। संध्या के समय पुनः स्नान के बाद शुभ मुहूर्त में पूजन आरंभ करें। गाय के दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल आदि से शिवलिंग का अभिषेक करें। फिर शिवलिंग पर श्वेत चंदन लगाकर बेल पत्र, मधार, पुष्प, भांग आदि अर्पित करें। इसके बाद विधि पूर्वक पूजन और आरती करें। प्रदोष व्रत रखने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, सभी दुखों को दूर करके सुख शांति समृद्धि प्रदान करते हैं। साथ ही कहा जाता है कि शनि प्रदोष व्रत पुत्र प्राप्ति की कामना से भी किया जाता है। ऐसे में जो लोग संतानहीन हैं उनको विशेषकर शनि प्रदोष व्रत जरूर करना चाहिए। कथा शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। पुरानी कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका जब कोई सहारा नहीं था, इसलिए वे सुबह होते ही वे अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। वह खुद का और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या के ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार पसंद आ गया। कुछ दिनों बाद अंशुमती के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह कर दिया जाए।
वैसा ही किया गया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करने के साथ ही भगवान शंकर की पूजा पाठ किया करती थी। प्रदोष व्रत के प्रभाव और गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के साथ फिर से सुखपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। मान्यता है कि जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से दिन बदले, वैसे ही भगवान शंकर अपने भक्तों के दिन फेरते हैं।